गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आप सभी के लिए समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पर्यावरण के अच्छे प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा टफ भी आते हैं, कुछ सरल भी आते हैं और आपको 15 से 20 प्रश्न तक मिलेंगे। अलग से अच्छे से इनकी तैयारी करेंगे तभी ये सॉल्व हो पाते हैं, सही हो पाते हैं। प्रश्न पहला है, कौन सा मिलान गलत है? मिलान गलत कौन सा है ये हमें देखना है। एक तरफ है सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और दूसरी तरफ है उनका विषय, ठीक है, किस गोल में कौन सा विषय है। तो पहला SDG फर्स्ट के सामने लिखा है गरीबी, तो SDG फर्स्ट संबंधित है नो पावर्टी, ठीक है, गरीबी से, तो बिल्कुल सही है। SDG 2 जीरो हंगर, शून्य भुखमरी, बिल्कुल सही है। SDG 3 है, तीसरा सतत विकास लक्ष्य है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, तो अच्छा स्वास्थ्य, तो ये है, बिल्कुल सही है। चौथा यहाँ पर है स्वच्छ ऊर्जा, तो ये गलत है, स्वच्छ ऊर्जा से चौथा नहीं। तो चौथा सतत विकास जो लक्ष्य है हमारा SDG 4, ये ऊर्जा से नहीं है, ये क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, शिक्षा से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य चौथा शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और ऊर्जा से संबंधित है सतत विकास लक्ष्य 7 SDG 7 ऊर्जा से संबंधित है, SDG 4 शिक्षा से, ठीक है। और बाकी सब सही है, तो यही गलत हमारा था, यही हमारा आंसर हो गया। SDG 4 शिक्षा से है, स्वच्छ ऊर्जा से नहीं है। ओके, अगला प्रश्न, कौन सा मिलान सही है? अब इसमें एक मिला हुआ है सही, बाकी सब इसमें गलत मिले हुए हैं। जल संरक्षण एक्ट, जल संरक्षण अधिनियम 1975 गलत, 1974 में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1987 गलत, 1986 में है, ठीक है। वायु प्रदूषण एक्ट 1981 गलत, 1982 दिया है, 1981 में है, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002, ये बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 बिल्कुल सही है। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। ओके, अगला प्रश्न है 3 नंबर, पीछे में आ चुका है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? हम लोग ऑप्शन देखते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए नहीं, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए बिल्कुल नहीं, उच्च ऊंचाई के स्तर की जांच के लिए बिल्कुल नहीं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण को जांच के लिए, तो बिल्कुल ये सही है। जो जल है, ठीक, नदी हैं और तालाब झीलें हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ठीक है, प्रदूषण की जांच के लिए BOD का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तथा या किसी प्रकार का क्षरण हो तो या किस प्रकार का विकास कहलाएगा, ठीक है, क्षरण हो तो या किस प्रकार का विकास कहलाएगा। यानी हम प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बचे रहें, ठीक। इसको कहते हैं विवेकपूर्ण यूज, वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये किससे संबंधित है? ये विकास क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है, ठीक है, सतत विकास। ये प्रश्न सेम पीछे में यही प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको सतत विकास कहते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी स्थित है, ये भी पीछे में प्रश्न आ चुका है, ऐसे आप याद कर लें प्रश्न इनको। नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और आपको 2 ऑप्शन गुजरात के दिख रहे हैं, इनमें से क्या कहाँ पर है? जामनगर। जामनगर में भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में जो एजेंडा 21 घोषित किया गया वो किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राज़ील का,
वहाँ पर 1992 में सम्मेलन हुआ था जिसमें एजेंडा 21 अपनाया गया था। वह किससे संबंधित है? वो संबंधित है सतत विकास से। एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ओके, हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौन सा मिलान गलत है? अब यहाँ पे मैच कौन सा गलत है ये हमें देखना है। इसमें इकोसिस्टम के टाइप्स दिए गए हैं। इकोसिस्टम के कई प्रकार होते हैं। वेटलैंड्स पारिस्थितिक जो सिस्टम है वो कैसा होता है? दलदली क्षेत्र में। वेटलैंड आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र वहाँ पे होता है जो दलदल वाला एरिया होता है। लोटिक इकोसिस्टम, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र तालाब दिया है, बिल्कुल गलत। लेंटिक पारिस्थितिक सिस्टम झील का है, बिल्कुल सही। मेरीन पारिस्थितिक तंत्र समुद्र का होता है। ये प्रश्न आया था पीसीएस में, ऐसे थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको समझिए। पारिस्थितिक तंत्र ऐसा तंत्र जहाँ जीव जंतु रहते हैं और निवास करते हैं, अपने पर्यावरण से, वायुमंडल से अंतर्क्रिया करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, प्रजनन करते हैं, जन्म मरण की प्रक्रिया चलती है। तो बहुत सारे ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हैं। मैदान एक अलग पारिस्थितिक तंत्र है, रेगिस्तान एक अलग पारिस्थितिक तंत्र है, नदी एक अलग पारिस्थितिक तंत्र है, वन अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको कई प्रकारों में बांटा गया है। तो लोटिक पारिस्थितिक तंत्र तालाब का नहीं होता है, ये बहते हुए जल का, मीठे पानी का होता है, यानी नदियों का। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र नदियों से संबंधित है। लेंटिक पारिस्थितिक तंत्र झील या तालाब से संबंधित है। मेरीन पारिस्थितिक तंत्र समुद्र से। ओके, इसको आप समझ लें। तो कौन सा मिलान गलत है? बी वाला। ठीक, बी वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है? ये जो ऑप्शन में 4 जानवर दिए गए हैं, जीव दिए गए हैं, इनमें से कौन दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है? पहला है शेर पूंछ बंदर, बिल्कुल पाया जाता है। शेर पूंछ बंदर आपको नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में मिल जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक और यहाँ पे केरल के बॉर्डर पे तमिलनाडु ज़्यादा मिलता है। ताहर एक जीव होता है, नीलगिरी ताहर इसका पूरा नाम है। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है ताहर। हंगुल ये दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। स्लेंडर लॉरिस ये भी एक छोटा सा जीव है, स्तनपायी जीव है, छोटा सा। भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य बनाया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, हंगुल हमारा आंसर है। हंगुल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। हंगुल एक प्रकार का ये वो है, हिरण की प्रजाति है जो जम्मू कश्मीर के दाचीगम नेशनल पार्क में मिलता है। ठीक है, हंगुल पर कई बार पीसीएस में प्रश्न आया है। दाचीगम नेशनल पार्क में यह एक हिरण की प्रजाति है। ठीक, अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ वन दिए गए हैं, वनों के प्रकार, जलवायु वन प्रकार, दूसरी तरफ उनमें पाए जाने वाले वृक्ष, ये भी प्रश्न पीसीएस में आया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागर के किनारे किनारे वाला जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जैतून मिलता है, बिल्कुल सही, जैतून वहाँ पे मिलता है, खूब पैदावार होती है जैतून की। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बोतल पेड़, ये बिल्कुल गलत है। सवाना में कॉन्डिलेब्रा, बिल्कुल सही। टुंड्रा में लाइकेन मिलता है, बिल्कुल सही। बोतल जो पेड़ है वो इस तरीके से होता है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ऐसे करके ये बोतल पेड़ ऐसे ये होता है और बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। ये जो बोतल पेड़ है ये सवाना में मिलता है। कांडिलेब्रा भी सवाना का है। एलिफेंट घास भी सवाना में मिलती है। ठीक, भूमध्य रेखी जो प्रदेश है वो एवरग्रीन सदाबहार वृक्ष है वहाँ पर आपको महोगनी, रोजवुड, ठीक, एवोनी ये सब मिलेगा। बोतल पेड़ नहीं मिलेगा, बोतल पेड़ सवाना का है। ठीक है, तो इसमें कौन सा मिलान गलत है? बी वाला, भूमध्य रेखी बोतल पेड़, ये गलत है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 कुबड़ वाले ऊंट लद्दाख में मिलते हैं, तो ये कथन कैसा है? बिल्कुल सही है। 2 कुबड़ वाले ऊंट भारत में लद्दाख में मिलते हैं। खराई ऊंट गुजरात में मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऊंट एक वो सिंपल ही ऊंट है लेकिन वो गुजरात में कच्छ में पाले जाते हैं और खाने के चक्कर में, खाना वहाँ चारा वगैरह कम है तो ये लोग समुद्र में कई किलोमीटर तक तैर जाते हैं, खारे पानी में रहने वाले, तो इनको खराई ऊंट कहा गया। ये गुजरात में मिलते हैं। मंडारिन बतख जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, बिल्कुल गलत बात। रेड पांडा सिक्किम में पाया जाता है, बिल्कुल सही। तो कौन सा कथन गलत है? सी वाला। मंडारिन एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बतख है
जो चीन में मिलती है। आप जानते हैं चीनी भाषा मंडारिन भाषा कही जाती है, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है मंडारिन बतख। ये भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है, बहुत रेयर है इंडिया में, ये बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। अभी 2013 में देखने को मिली थी, फिर अभी कुछ दिन पहले देखने को मिली है असम में। जम्मू कश्मीर या भारत के और इधर उत्तर भारत में, मध्य भारत में नहीं मिलती है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत में असम अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? ये भी प्रश्न पीछे में आया है। फर्स्ट नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है, यही था। कब लागू किया गया? 2008 में। इसको याद कर लीजिए आप। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में आया था ये प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है? सारे टाइगर रिजर्व आप याद कर लें, नेशनल पार्क याद कर लें, अभ्यारण्य याद कर लें, जरूर आएगा। संजय दुगरी है मध्य प्रदेश में, कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, अमरगढ़ टाइगर रिजर्व नहीं है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अमरगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बिजनौर और पीलीभीत के बॉर्डर पे है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अमरगढ़। अगला, पार्वती अर्गा रामसर स्थल कहाँ है? अच्छा प्रश्न है, आप इनको याद रखें। यूपी के सारे रामसर साइट्स या कि इंडिया के भी आप याद कर लें सब। पार्वती अर्गा रामसर स्थल कहाँ पे है? गोंडा में है। पार्वती अर्गा गोंडा में है रामसर स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में नहीं है? ये सेम डिक्टो यही प्रश्न आया था पीछे में, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि पूछ क्या रहा था आयोग। उसने कहा कौन सा रामसर आर्द्र स्थल भारत के किसी राज्य में नहीं है, मतलब इनमें से कौन किसी एक राज्य में नहीं है, बाकी केंद्र शासित राज्य में है, और कौन सा एक राज्य में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। जो हमारा होकेरा वेटलैंड्स है ये जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है। उसमें एक ही जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था, तो तब उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। होकेरा, शोमोरारी, वुलर, ये तीनों जम्मू कश्मीर में थे, ठीक है। तब एक ही रहता था, कश्मीर लद्दाख एक ही था, तब ये प्रश्न आया था। और पॉइंट कैलीमर अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है, ये भी रामसर साइट घोषित है, तो इसका आंसर ये था। होकेरा वेटलैंड्स, तसोमोरारी और वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में थे जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था, और पॉइंट कैलीमर अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, इसका आंसर ये था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? जब आप पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के जब भाग करेंगे तो एक होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो उसने कहा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि पर्वत तो स्थल पे ही है भाई। सागरी पारिस्थितिक तंत्र, यही आंसर हो गया हमारा। निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, लोलैंड्स इकोसिस्टम, ये भी स्थल पे ही होता है। अर्ध शुष्क सेमी एरिड इकोसिस्टम, तो ये भी लैंड पर ही होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग है सागरी पारिस्थितिक तंत्र, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कौन सा ये से कथन राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में सही है? आया हुआ प्रश्न है, बढ़िया है, और याद भी कर लीजिए आप। क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, यानी नेशनल पार्क्स की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, पहली बात। दूसरी बात है, दूसरा कथन है, वन्य जीव अभ्यारण्य की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब इनमें से सही कौन सा है? इनमें से दोनों सही हैं, याद कर लीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है 17वां प्रश्न, कौन सा कार्यक्रम अधिनियम सबसे अंत में आया? ये भी प्रश्न ऐसे आयोग पूछता है, आपको सबके ईयर याद होने चाहिए। कौन सा कार्यक्रम या अधिनियम सबसे अंत में आया? तो हम सबसे पहले सबके ईयर देख लेते हैं। हाथी प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया। जैव विविधता अधिनियम अभी बताया 2002। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। टाइगर प्रोजेक्ट 1973, ठीक है। अब सबसे लास्ट में क्या हुआ? सबसे लास्ट में हुआ है जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। सबके ईयर आप याद कर लें, ओके। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती है, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप बताएंगे।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान यानी नीरी, नीरी कहाँ है? तो ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और नीरी कहाँ पे है? एकदम याद कर लीजिए, नीरी नागपुर। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान यानी नीरी, शॉर्ट में कहते हैं उसको, नागपुर में है। ठीक है, नीरी नागपुर में है। ओके, ये प्रश्न ऑप्शन सारे गलत थे। अगला 19वां प्रश्न है, नेशनल पार्क हैं उनको मिलान करना है। कौन सा मिलान गलत है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, बिल्कुल सही है, बांदीपुर कर्नाटक में है। दाचीगम नेशनल पार्क लद्दाख, बिल्कुल गलत, अभी मैंने इसका जिक्र किया है। मानस नेशनल पार्क असम, बिल्कुल सही। पेरियार नेशनल पार्क केरल, बिल्कुल सही। दाचीगम नेशनल पार्क लद्दाख में नहीं, जम्मू कश्मीर में है, तो ये हमारा आंसर है। और दाचीगम नेशनल पार्क में हंगुल पाया जाता है, जो भी मैंने ऊपर बताया आपको। हंगुल एक प्रकार का हिरण है। मानस नेशनल पार्क असम में है, गैंडे पाए जाते हैं, हाथी भी पाए जाते हैं। पेरियार नेशनल पार्क केरल में, हाथी बहुत ज़्यादा है इसमें। कौन सा मिलान गलत है? फिर से एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ दिया है, क्या होगा? बिल्कुल सही है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में ही है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। कुगती नेशनल पार्क, और कुगती ये नेशनल पार्क नहीं, कुगती अभ्यारण्य है, कुगती अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। और सुल्तानपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हमारा आंसर है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा याद रखें आप, कई बार प्रश्न आया है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है। ओके, और ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे एक पटना पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार, और वो है कहाँ? वो उत्तर प्रदेश में है, एटा जिले में। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है, और सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। तो ये थे आज के प्रश्न, ऐसे आप इनको पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और परेशान ना हो, पेट का जैसा भी गया हो, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छा होगा आगे। ओके, थैंक यू सो मच।